2025 में हमने एग्रेसिव क्रिकेट नहीं खेली, इसके बावजूद भी तो जीत ही रहे हैं ना। Babar Azam gets them home with a cracking cut shot. Pakistan win. क्योंकि एग्रेसिव क्रिकेट ना खेलना कभी भी हमारा मसला था ही नहीं। हम नहीं बोलना चाहते हैं वो सारी चीजें यहाँ बैठ के, यकीन जानिए बहुत बदनामी हो जाएगी। आप क्या बातें कर रहे हैं? दुनिया आज से नहीं बल्कि पिछले 10 सालों से एग्रेसिव क्रिकेट खेल रही है, इसके बावजूद भी हम दुनिया से कम्पीट कर रहे थे। तो फिर इन आखिरी 2 सालों में ऐसा भी क्या हो गया है? क्या इन 2 सालों में दुनिया एकदम से चांद में पहुंच गई है कि हम टॉप टीम्स के साथ कम्पीट ही नहीं कर पा रहे? कभी इनका अपना स्ट्राइक रेट 120 तक नहीं गया। ये बताया कि एक तो वो क्रिकेट बहुत पुरानी थी। आखिर मसला क्या है, आइए समझते हैं। इतना बड़ा इवेंट आप खेलने आते हैं, बैटिंग आपकी 3rd क्लास 0। ये स्ट्राइक रेट को लेकर ऐसे बात करते हैं जैसे इनका स्ट्राइक रेट इब्राहिम डिविलियर्स के बराबर हो। बाबर की आपको एज अ प्लेयर स्ट्राइक रेट क्या कम लगती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब इस तरह का ये ऑडियंस में बैठ के जो है ना, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो सोचे कि हो क्या क्या रहा है। आप क्या बातें कर रहे हैं? मैं क्रेडिट देता हूं अपने बॉलर्स को। अस्सलाम वालेकुम। 13 नवंबर 2022 को पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल हारा। पाकिस्तान का वो फाइनल हारना था कि कुछ लोगों ने स्ट्राइक रेट का ढोल अपने गले में डाला और उसे बजाना शुरू कर दिया। हम नहीं बोलना चाहते हैं वो सारी चीजें यहाँ बैठ के, यकीन जानिए बहुत बदनामी हो जाएगी। पाकिस्तान के बॉलर्स 200 रन को भी डिफेंड ना कर सके तो हार की वजह यह है कि हमारे बैटर्स का स्ट्राइक रेट कम है। फील्डर्स क्रूशियल मोमेंट्स पर आकर कैचेस छोड़ दें और मिस फील्डिंग कर दें, लेकिन हार की वजह वही है कि हमारे बैटर्स का स्ट्राइक रेट कम है। लेकिन ये सब इन ढोल बजाने वाले मिरासियों की बकवास है, क्योंकि हम जब दुनिया को डोमिनेट कर रहे थे T20 क्रिकेट में, तब हमारा स्ट्राइक रेट को आसमान पर नहीं था, और अब जब हम हार रहे हैं तो हमारा स्ट्राइक रेट एकदम से जमीन पर नहीं आ गया। हमारा स्ट्राइक रेट 6 साल पहले भी वैसा ही था और आज 6 साल बाद भी वैसा ही है। और 6 साल पहले जैसे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया अग्रेसिव क्रिकेट खेल रही थी, आज भी वो वैसे ही अग्रेसिव क्रिकेट खेल रही हैं। आज हमारी दुनिया की टॉप टीम्स के साथ कम्पीट ना कर पाने की बड़ी वजह ये नहीं है कि हमारा स्ट्राइक रेट कम है, बल्कि इसकी वजह कुछ और है और वो मैं आगे चलकर तुम्हें बताऊंगा। क्योंकि वो वजह एक टाइम पर पाकिस्तान की स्ट्रेंथ थी, लेकिन आज कमजोरी बन गई है। लेकिन उस कमजोरी को पाकिस्तान ने एक दफा फिर अपनी स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश की है। इसी वजह से हम 2025 के एंड पर एक दफा फिर टॉप टीम्स के साथ कंपीट करना शुरू हो चुके हैं। वो बताने से पहले मैं कम से कम इन ढोल बजाने वाले मिरासियों को लॉजिक के साथ तो जवाब दे दूं, क्योंकि स्टैट्स की जुबान इन्हें समझ नहीं आती। वो मिसाल आपने सुनी होगी ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, वो मिसाल इन पर बिल्कुल फिट बैठती है। तो आइए शुरुआत करते हैं और ये ढोल इनके गले से निकालने की कोशिश करते हैं। वैसे ये छोड़ेंगे तो नहीं, क्योंकि प्रोपेगेंडा जो करना है, लेकिन फिर अभी हम अपनी कोशिश जरूर करते रहेंगे। तो हम पिछले सालों में नहीं जाएंगे, इसी साल 2025 की बात ही करेंगे। साल 2025 में पाकिस्तान ने 34 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले, इसमें से 21 जीते और 13 हारे। पाकिस्तान ने इस साल में 2 ट्राई नेशन सीरीज जीती, वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश को शिकस्त दी और एशिया कप का फाइनल भी खेला। अब आपको ऐसा लगता होगा कि पाकिस्तान ने साल 2025 में ये सब कुछ इस वजह से अचीव कर लिया होगा क्योंकि 2025 के स्टार्ट में पाकिस्तान ने एग्रेसिव क्रिकेट का नारा लगाया था। अजी घंटा, एकदम बकवास। साल 2025 के शुरू में जो नारा लगाया गया था एग्रेसिव क्रिकेट का, वो आज बिल्कुल बढ़ गया है। इसी वजह से बाबर आजम को टीम में वापस शामिल करना पड़ा है। साल 2024 में पाकिस्तान की टीम का एवरेज रन रेट था 8.2, जो कि साल 2025 में कम होकर हो गया है 8.1। यानी कि साल 2024 में पाकिस्तानी टीम एक T20 मैच के 1 ओवर में 8 रन बनाया करती थी और साल 2025 में भी 8 रन ही बना रही है। साल 2025 को स्टार्ट किया गया था ये नारा लगाकर कि अब सीधे बल्ले वालों की जगह पाकिस्तानी टीम में नहीं है, तो तिरछे बल्ले वालों ने कौन से झंडे गाड़े हैं। साल 2025 में हसन नवाज के अलावा किसी भी पाकिस्तानी बैटर का स्ट्राइक रेट 130 से ज्यादा नहीं है। हसन नवाज का स्ट्राइक रेट अगर 130 से ज्यादा है तो हसन नवाज की एवरेज 20 से भी कम की है। हर मैच में 20 रन बनाना 130 से ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ कोई बड़ा मार्का नहीं है। 2025 में पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट है साजिदा फरहान का 129 का और उनकी एवरेज है 30 की। इसके अलावा बाबर आजम की एवरेज है 34 की और स्ट्राइक रेट है सिर्फ 115 का, और हमारे बाकी सारे बैटर्स की एवरेज 30 से भी नीचे है और स्ट्राइक रेट 120 से भी नीचे है। लेकिन इसके बावजूद भी हमने साल 2025 में 21 T20 इंटरनेशनल मैचेस जीत लिए हैं, जो कि पाकिस्तान की T20 क्रिकेट हिस्ट्री में एक साल में जीते गए सबसे ज्यादा मैचेस हैं। जिस सलमान अली आगा को यह नारा लगाकर पाकिस्तानी टीम का कैप्टन बनाया गया था कि वो एग्रेसिव कैप्टनसी करेगा और एग्रेसिव बैटिंग करेगा, उसकी हालत ये है कि 2025 के एंड पर उसका स्ट्राइक रेट 100 का भी नहीं है और एवरेज 20 की भी नहीं है। हमारे बैटर्स का स्ट्राइक रेट 2025 में कोई एकदम से आसमान पे नहीं पहुंच गया। इसके बावजूद भी हमने 21 T20 इंटरनेशनल मैचेस जीत लिए हैं, क्योंकि स्ट्राइक रेट कभी भी हमारी टीम का मसला था ही नहीं। 2022 का जब हमने T20 वर्ल्ड कप फाइनल खेला था
तो उसमें हमने सिर्फ 136 रन बनाए थे, वो भी इंग्लैंड की एग्रेसिव टीम जिसके सामने, और वो 136 रन चेज करने में भी इंग्लैंड के गुर्दे मुंह को आ गए थे। उसी वर्ल्ड कप में हमने इंडिया के सामने 160 रन बनाए थे और इंडिया को हमने नाको चने चबवा दिए थे वो टारगेट चेज करने के लिए। टी20 वर्ल्ड कप 2024 में हमने इंडिया को सिर्फ 119 रन पर ही रोक लिया था और टी20 वर्ल्ड कप 2021 के सेमीफाइनल में हमारा एक डिसेंट सा स्कोर चेज करने में भी ऑस्ट्रेलिया के सांस फूल गए थे। 2017-18 में जब हमने लगातार 11 टी20 इंटरनेशनल सीरीज जीती थी तो उस वक्त भी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम्स एग्रेसिव क्रिकेट खेल रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी हमने न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में जाकर डोमिनेट किया था और ऑस्ट्रेलिया को भी यूएई में शिकस्त दी थी। यहां तक कि अभी 2025 की बात ही कर लो, साउथ अफ्रीका को एक एग्रेसिव टीम माना जाता है, लेकिन हमने साउथ अफ्रीका को 2-1 से शिकस्त दी है। इंडिया जो कि साउथ अफ्रीका में जाकर 280 रन मार रही थी, लेकिन हमने इंडिया को एशिया कप के फाइनल में सिर्फ 146 रन चेज करने में भी फंसा दिया था। तो अगर इन चीजों को लॉजिकली देखा जाए तो स्ट्राइक रेट कभी भी हमारा मसला था ही नहीं। जब हम टी20 क्रिकेट में डोमिनेट कर रहे थे बड़ी बड़ी टीम्स को, तब भी हमारा स्ट्राइक रेट ज्यादा नहीं था, और आज जब हम स्ट्रगल कर रहे हैं तब भी हमारा स्ट्राइक रेट ज्यादा नहीं है। तो आखिर फिर इसके पीछे की असली वजह क्या है? तो इसके पीछे मेनली 2 बड़ी रीजंस हैं। सबसे पहली रीजन है हमारी बॉलिंग। मैं यहां पर आपको शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और शादाब खान की बॉलिंग परफॉर्मेंस बताऊंगा, क्योंकि वो हमारी टीम का एक कंसिस्टेंट पार्ट रहे हैं। साल 2021 में शाहीन शाह अफरीदी की इकोनॉमी थी 8.3 की, साल 2022 में ये इकोनॉमी कम होकर हो गई 7.5 की, साल 2023 में ये इकोनॉमी थी 7.75 की, लेकिन 2024 में ये इकोनॉमी बढ़कर हो गई 8.5 और साल 2025 में ये इकोनॉमी मजीद बढ़कर अब हो चुकी है 8.9। उसके बाद आते हैं हारिस रऊफ जो कि हमारे डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं। साल 2021 में हारिस रऊफ की इकोनॉमी 8 से भी ज्यादा थी, लेकिन साल 2022 में जब हमने एशिया कप और वर्ल्ड कप का फाइनल खेला था तो ये इकोनॉमी कम होकर हो गई थी 7.3। साल 2023 में हारिस रऊफ की टी20 इंटरनेशनल में इकोनॉमी थी 7.5 की, लेकिन जब साल 2024 और साल 2025 में पाकिस्तान ने टी20 क्रिकेट में स्ट्रगल करना शुरू किया तो हारिस रऊफ की इकोनॉमी जंप करके साल 2024 में होगी 9.1 और साल 2025 में होगी 9.7। उसके बाद आते हैं शादाब खान, जिनकी इकोनॉमी साल 2021, 22 और 23 तीनों सालों में 7 से भी नीचे थी, लेकिन जब हमने टी20 क्रिकेट में स्ट्रगल करना शुरू किया यानी कि साल 2024 और 25 में, तो शादाब की इकोनॉमी जंप करके 9 से भी ऊपर चली गई है। इसके साथ साथ हमारे बॉलर्स एकदम से क्रूशियल मोमेंट पर आकर बिल्कुल प्रेशराइज हो जाते हैं और परफॉर्म नहीं कर पाते। टी20 वर्ल्ड कप 2024 में अमेरिका के अगेंस्ट हारिस रऊफ से आखिरी ओवर में 12 रन नहीं डिफेंड हुए थे। एशिया कप 2025 के फाइनल में हारिस रऊफ ने 13 की इकोनॉमी से रन दिए थे। तो इसका साफ और सीधा मतलब ये निकलता है कि जब भी हमने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में डोमिनेट किया है तो वो डोमिनेट हमें हमारी बॉलिंग ने करवाया है। और अब आप साल 2025 में भी देख लो, जब से मोहम्मद नवाज की टीम में एंट्री हुई है और उन्होंने टीम में वापसी की है, उन्होंने 2025 में 36 विकेटें हासिल की हैं और तबाही मचाई है। उनके साथ साथ अबरार अहमद और उस्मान तारिक की इकोनॉमी भी एक्सेप्शनल है। इस वजह से पाकिस्तान टी20 क्रिकेट में वापस से डोमिनेट करना शुरू हो चुका है। तो इसका साफ और सीधा मतलब ये निकलता है कि हमारे डोमिनेट ना करने का मसला स्ट्राइक रेट नहीं है, बल्कि हमारी बॉलिंग की खराब परफॉर्मेंस है। इसके बाद इस चीज की दूसरी सबसे बड़ी रीजन है हमारी पुअर फील्डिंग। जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2025 तक पाकिस्तान ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 48 कैचेस ड्रॉप किए हैं और 98 रन आउट चांसेस मिस किए हैं। इसके साथ साथ इन 2 सालों में पाकिस्तान की कैचेस पकड़ने की एफिशिएंसी भी सिर्फ 81% की है, यानी कि पाकिस्तानी टीम हर 100 कैचेस में से सिर्फ 81 कैचेस पकड़ पाती है और 19 कैचेस को ड्रॉप कर देती है। लेकिन दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया जैसे टॉप टीम्स की एफिशिएंसी 87 to 90% तक की है, यानी कि वो हर 100 कैचेस में से 90 कैचेस को पकड़ लेते हैं। और एक कैच भी क्रूशियल मोमेंट पर कितना ज्यादा टीम को हर्ट कर सकता है वो तो हमें टी20 वर्ल्ड कप 2021 का सेमीफाइनल याद होगा। उसके साथ साथ एक रन आउट को मिस करना भी टीम को कितना ज्यादा इफेक्ट करता है वो हमने एशिया कप 2025 के फाइनल में देख लिया, जब मोहम्मद हारिस ने वो रन आउट छोड़ दिया था। तो इन ढोल बजाने वाले मिरासियों को पहले मैंने लॉजिक के साथ प्रूव किया है कि स्ट्राइक रेट हमारी टीम का मसला नहीं है, और उसके बाद रीजंस और स्टैट्स के साथ भी प्रूव कर दिया है कि स्ट्राइक रेट हमारी टीम का मसला नहीं है। ये बकवास बंद करो और हमारी क्रिकेट को तबाह करना बंद करो। अगर अब भी इनकी समझ में नहीं आती तो फिर इनका अल्लाह ही हाफिज है। वैसे आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि पाकिस्तान की आज टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में टॉप टीम्स के अगेंस्ट डोमिनेट ना कर पाने की बड़ी वजह क्या है। सो दैट्स इट फॉर द डे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।